हरे कृष्ण एवरीवन। हम भक्ति रसामृत सिंधु के अध्याय 2 को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी जी की रचना है और प्रभुपाद जी ने इसके तात्पर्य और अनुवाद दिए हैं। तो सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने पहले चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? शुद्ध भक्ति के लक्षण, जो कि 6 लक्षण थे शुद्ध भक्ति के। अब इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? भक्ति के प्रथम चरण। प्रथम चरण मतलब भक्ति की 3 कैटेगरीज हैं: साधन भक्ति, भाव भक्ति भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो साधन भक्ति के बारे में हम लोग जानेंगे। कल हम लोगों ने जाना था कि भक्ति को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है: साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। साधन भक्ति के 2 गुण हैं, प्रेम भक्ति के 4 गुण हैं, और सॉरी, भाव भक्ति के 4 गुण हैं और प्रेम भक्ति के 6 गुण हैं। अब कैसे पता लगेगा कोई व्यक्ति साधन भक्ति कर रहा है, भाव भक्ति कर रहा है या प्रेम भक्ति कर रहा है? ये पता चलेगा आ, कि वो जो उस व्यक्ति की रुचि कितनी है भगवान के नाम में, भगवान की सेवा के प्रति रुचि कितनी है, उसका इंटरेस्ट कितना है भगवान की सेवा में। ये इंटरेस्ट किस बात के ऊपर डिपेंड करता है? कि उसने पिछले जन्म में कितनी भक्ति कर रखी है। ये हम लोगों ने जाना। फिर हम लोगों ने जाना कि जो साधन भक्ति है, साधन का अर्थ होता है अभ्यास और साधन भक्ति का अर्थ है इंद्रियों और मन को भगवान की सेवा में लगाने का अभ्यास। अब इसको बनावटी तौर पर ऐसा नहीं है कि हम लोग इंद्रियों और मन को भगवान की सेवा में लगाकर हम कुछ ऐसा डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे अंदर है। नहीं नहीं, भगवान का प्रेम ऑलरेडी हमारे अंदर है, हम सिर्फ उसको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। और उसके लिए प्रेस्क्राइब्ड प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, ये एक प्रोसेस दिया है। जैसे हमें हलवा बनाना है तो उसके लिए एक प्रोसेस है कि भी पहले सूजी को आप थोड़ा सा भूनेंगे, फिर उसमें पानी डालेंगे, चीनी डालेंगे, ड्राई फ्रूट्स डालेंगे तो हलवा बनेगा। तो ऐसे ही हलवा बनेगा, दिस इज द प्रोसेस। अगर कोई व्यक्ति कहे कि पहले मैं पानी डाल देता हूँ, फिर उसके ऊपर मैं सूजी डाल देता हूँ, उसको हिलाना शुरू कर देता हूँ, तो वो हलवा नहीं बनेगा, वो उपमा बन जाएगा, है ना। तो देयर इज अ प्रोसेस, तो हमें उस प्रोसेस को फॉलो करना है। अगर हम जो आचार्यों ने हमारे प्रक्रिया बताई है उसको अगर फॉलो करेंगे तो हमारी साधन भक्ति विकसित हो जाएगी। ठीक है। तो हम लोगों ने अम, ये सब किया था। हम कहाँ पे थे? हम श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद, यहाँ पे थे हम लोग। ममता माता जी, आप पढ़ पाएंगे तो आप 2 पैराग्राफ पढ़ दीजिए। जी माता जी मैं बुक्स में से पढ़ दूं? बुक है मेरे पास। आप बुक में से पढ़ दो। ठीक है। माता जी, नारद मुनि ने श्रीमद् भागवत में 7.1.32 इस साधन भक्ति का उल्लेख किया है। वे युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, हे राजन, मनुष्य को किसी न किसी साधन द्वारा अपने मन को कृष्ण पर स्थिर करना होता है। यही कृष्ण भावनामृत कहलाता है। आचार्य अर्थात गुरु का कर्तव्य है कि वह अपने शिष्य के लिए ऐसे साधन ढूंढे जिससे शिष्य अपने मन को कृष्ण पर स्थिर कर सके। यही साधन भक्ति की शुरुआत है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें इस प्रयोजन हेतु एक प्रमाणिक कार्यक्रम प्रदान किया है, जो हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन पर केंद्रित है। इस कीर्तन में अपनी शक्ति होती है, इतनी शक्ति होती है कि मनुष्य तुरंत कृष्ण से जा मिलता है। यही साधन भक्ति की शुरुआत है। मनुष्य की येन केन प्राक्रेन अपना मन कृष्ण पर स्थिर करना है। परम संत अम्बरीश महाराज ने योग्य राजा होते हुए भी अपना मन कृष्ण पर स्थिर किया। इसी प्रकार जो कोई भी इस तरह से अपने मन को स्थिर करने का प्रयास करता है, वह अपनी मूल कृष्ण चेतना को सफलतापूर्वक जागृत करने में तेजी से प्रगति करेगा। थैंक यू माता जी। इसमें बताया गया है कि श्रीमद् भागवतम के 7वें अध्याय पहले चैप्टर 32वें श्लोक में नारद मुनि क्या कह रहे हैं, वो साधन भक्ति के विषय में बात करते हैं। वहां पे वो कहते हैं कि
कोई भी तरीका चुनो, लेकिन मन को कृष्ण में लगाओ। हम्म। तो जो हमारे गुरु हम धारण करते हैं उनका क्या कर्तव्य है, ये आपको क्वेश्चन भी आएगा भक्ति रसामृत सिंधु के एग्जाम में, कि गुरु का क्या कर्तव्य है। गुरु का कर्तव्य ये है कि वो नए नए तरीके खोजे जिससे शिष्य का मन कृष्ण के प्रति लगे। यही साधन भक्ति है। अब आइडली तो जो जीवन मिला है भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है, और हमें भगवान कृष्ण के ऊपर अपने मन, भगवान कृष्ण के ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उनमें मन को लगाना चाहिए। लेकिन क्या हम चौबीसों घंटे भगवान कृष्ण के ऊपर अपना ध्यान लगाते हैं? नहीं लगाते। तो गुरु को हमें ऐसे साधन बताने चाहिए जिससे हम अपने मन को जैसे भी हो, येन केन प्रकरण बोलते हैं ना, मन को कृष्ण पे लगाए। यहां से साधन भक्ति की शुरुआत होती है। अब बहुत सारे लोग गुरु धारण करते हैं जीवन में, लेकिन क्या कभी गुरु ने ऐसा सोचा है अपने शिष्य के बारे में बैठकर कि मैं क्या ऐसा करूं कि जिससे शिष्य का मन भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षित हो, भगवान कृष्ण में लग जाए? ये कोई नहीं करता। हम्म। बस एक मंत्र है, मंत्र दे देंगे, अब शिष्य को उस मंत्र का जाप करना है। लेकिन शिष्य का मन भी तो लगना चाहिए ना मंत्र के जाप में। अब मन ही नहीं लग रहा तो फिर वो क्या करेगा? जैसे ना अपने बच्चे जाते हैं स्कूलों में, है ना, तो कोई कोई टीचर ऐसा होता है कि बच्चे उसका सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ भी लेते हैं। हम्म। और उस एग्जाम में नंबर भी ले जाते हैं, है ना। तो टीचर नए नए तरीके खोजता रहता है इंटरेस्टिंग, कि मैं क्या ऐसा करूं कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो अपना ध्यान पढ़ाई में लगा सके। तो जो भी व्यक्ति ऐसे अ, तरीके खोजता है, जो टीचर है ना, उस सब्जेक्ट में बच्चे के नंबर भी आ जाते हैं और बच्चे का मन भी लगता है उस सब्जेक्ट को पढ़ने का। लेकिन अगर कोई टीचर ही बोरिंग हो, वो अपने सब्जेक्ट को, अच्छे से अच्छे सब्जेक्ट को बोरिंग कर सकता है। ठीक है। कोई सब्जेक्ट अगर स्टूडेंट को मुश्किल लगता भी है, अगर टीचर उसको नए नए तरीकों से इंटरेस्टिंग करके पढ़ाए, तो हर स्टूडेंट हर एग्जाम में अच्छे नंबर ले सकता है। लेकिन ये मेहनत हर एक कोई टीचर नहीं करता, ये तो कोई कोई करता है। जिसका मन में हो कि नहीं भाई, बच्चे सारे बच्चे अच्छे नंबरों से पास होने चाहिए। उसी प्रकार किसी को दीक्षा देना, ये तो बहुत सारे लोग किए जा रहे हैं दुनिया में। हर कोई व्यक्ति गुरु बन के बैठा है। अभी सुबह ही मैं न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ रही थी कि किसी व्यक्ति ने पहले 3,000 करोड़ का घपला कर लिया, और कितने सारे लोगों के पैसे उसने दबा लिए, और अब वो परम गुरु बन के बैठ गया है। और क्या कह रहा है कि मैं ही कृष्ण हूँ। उसके नाम पे आश्रम भी खुल गया है, बहुत सारे सिंगर भी उसके साथ जुड़ गए हैं। और लोग इतने मूर्ख हैं कि मतलब जहां भी कुछ भी आश्रम खुलेगा, कुछ भी होगा, उनको कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे जो गुरु है क्या वो सही गुरु है कि नहीं, उनको कोई मतलब ही नहीं है। वो वहां पे फिर से भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई है। अच्छा खासा वो बंदा जेल काट के आया है 4 साढ़े 4 साल की। ठीक है। बाहर आया, बाहर आके दो चार लंगर लगवाए, और बस अब मैं परम गुरु, और कहता है कि मैंने, एक भगवान कृष्ण ने गीता कही थी, एक गीता मैं कह रहा हूँ और तुम मेरी गीता पढ़ो, और मेरी गीता का नाम है परम रहस्यम। मतलब बताइए, ऐसे ऐसे लोग दुनिया में भरे बैठे हैं। और दुनिया में गुरु इसलिए शिष्यों को मूर्ख बनाता है क्योंकि शिष्य मूर्ख बनने के लिए रेडी हो है। ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, है ना। तो गुरु का काम क्या है? कोई पूछता है कि गुरु क्यों धारण करना चाहिए? गुरु इसलिए धारण करना चाहिए क्योंकि गुरु कृष्ण तक पहुंचाने की सीढ़ी का काम करते हैं। आपका मन नहीं लग रहा भक्ति में, आप कैसे लगाओ वो तरीका बताते हैं। हम्म। चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? चैतन्य महाप्रभु ने हमें एक प्रोसेस दिया। उन्होंने क्या कहा कि हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो, उसमें मन को लगाओ। जैसे ही हरे कृष्ण महामंत्र के जाप में मन को लगाओगे, इमीडिएटली भगवान से कनेक्ट हो जाओगे। यहां से साधन भक्ति की शुरुआत होती है। हम्म। तो जिस प्रकार महाराज अम्बरीश ने किया,
वो आंखों से भगवान का दर्शन करते थे, कानों से उनकी कथा सुनते थे, नाक से भगवान के मंदिर के जो वो पुष्पमाला चढ़ाई होती थी उसके फूलों की सुगंध को लेते थे, हाथों से मंदिर की सेवा करते थे, पैरों से चल के मंदिर तक जाते थे। तो उन्होंने अपनी हर एक इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा लिया। तो जो भी व्यक्ति, जो मर्जी करो जीवन में, लेकिन मन को कृष्ण के प्रति आकर्षित करो। आपको लगता है कि मैं ऊंचा ऊंचा हरे कृष्ण महामंत्र बोल के मेरा मन भगवान में लगता है तो वो करो। आपको लगता है किसी आचार्य का वैष्णव भजन गाकर मेरा मन भगवान में लगता है तो वो गाओ। आपको लगता है कृष्ण कथा सुन के मेरा मन कृष्ण में लगता है तो वो करो। आपको लगता है मेरा मन कृष्ण में किसी पुस्तक को पढ़ के लगता है तो वो लगाओ। आपको लगता है मेरा मन कृष्ण में लगेगा जब मैं उनकी लीलाओं का चिंतन करूंगा या करूंगी, या फिर मैं मंदिर में भगवान के दर्शन करूंगा, तो फिर वो करो। जिससे भी मन भगवान में टिके वो काम करो। इसी को साधना भक्ति कहते हैं। साधना भक्ति का क्या अर्थ है? कि मन को भगवान की सेवा में लगाना, भगवान के चिंतन में लगाना, इंद्रियों को भगवान की सेवा, भगवान के चिंतन में लगाना। यही साधना भक्ति है। साधना भक्ति भक्ति का मतलब है अभी मन लग नहीं रहा। अभी ऐसा नहीं है जैसे अभी बच्चा स्कूल में गया, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि उसका स्कूल जाने का मन कर रहा है, ना ना ना, वो रो रहा है स्कूल जाते हुए, उसका मन नहीं कर रहा, लेकिन माँ बाप जैसे तैसे लॉलीपॉप दे के, चॉकलेट दे के, उसको कोई लालच दे के स्कूल भेज रहे हैं। फिर जब मन लगना शुरू हो जाता है, अब आप फर्स्ट क्लास का बच्चा है, सॉरी नर्सरी क्लास का बच्चा है, उसको चॉकलेट और लॉलीपॉप दे के स्कूल भेजोगे लालच दे के? 10th के बच्चे को थोड़ा ना भेजोगे। उसके मन में तो अपने आप टेंशन होगी। आज मेरे बेटे का स्कूल ओपन हो रहा है छुट्टियों के बाद, उसको तो खुद ही टेंशन है कि मुझे स्कूल जाना है, एंड ही इज वेरी हैप्पी। लेकिन ये नर्सरी क्लास में तो नहीं होता। तो एक बार मन को जैसे तैसे भगवान में टिका लो, उसके बाद जब मन टिक गया फिर आप शांत हो। फिर वो टिक गया है, फिर उसको भक्ति करने में मजा आने लगेगा। बस एक बार शुरुआत कर लो, यही साधन भक्ति है। अगला पैराग्राफ पढ़िए माता जी। अब इस साधन भक्ति के भी दो भाग किए जा सकते हैं। पहला भाग विधि विधानों के अनुसार भक्ति है। इसमें अपने गुरु के आदेश से या प्रमाणिक शास्त्रों के अनुसार विभिन्न विधि विधानों का पालन करना होता है और इससे इनकार होने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह वैदिक भक्ति कहलाती है। इसे बिना तरक के करना पड़ता है। साधन भक्ति का दूसरा भाग रागानुगा भक्ति है। रागानुगा भक्ति उस स्थिति को सूचित करती है जिस पर विधि विधानों का पालन करते हुए मनुष्य कृष्ण के प्रति कुछ अधिक अनुरक्त हो जाता है और प्रकृति शहर प्रेम के कारण भक्ति करता है। उदाहरणार्थ, भक्ति में रत मनुष्य को प्रातः काल उठकर आरती करने का आदेश दिया जा सकता है। प्रारंभ में अपने गुरु के आदेश से शिष्य तड़के जल्दी उठता है और आरती करता है, किंतु फिर उसमें वास्तविक अनुराग उत्पन्न हो जाता है। जब उसमें यह अनुराग उत्पन्न हो जाता है तो वह स्वतः अच्छा विग्रह हो जाता है, उसके लिए तरह तरह के वस्त्र तैयार करता है और भक्ति को उत्तम रीति से करने के लिए नई नई योजनाएं बनाता है। यद्यपि यह भक्ति साधन भक्ति के अंतर्गत आती है, किंतु यह प्रेमामयी सेवा की भेंट स्वतः स्फूर्त होती है। इस तरह साधन भक्ति दो भागों में विभक्त की जा सकती है, वैदिक तथा रागानुगा। ठीक है। अब ये ना बहुत डीप कंसेप्ट है। आप कई बार कोई क्वेश्चन आंसर सेशन पढ़ेंगे किसी अच्छे वक्ता का, तो उसमें साधन भक्ति, ये वैदिक भक्ति, रागानुग भक्ति, इसके बारे में चर्चा की जाती है। तो ये देखो, अभी ना मैं दोबारा से समझाती हूँ, इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनना सारे। सबसे पहले क्या बताया कि भक्ति की 3 कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी? साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। तीनों याद हुए? साधन भक्ति की आगे 2 कैटेगरी हैं। भाव भक्ति की 4 कैटेगरीज हैं और प्रेम भक्ति की 6 कैटेगरीज हैं। अब सबसे पहले साधन भक्ति की बात हो रही है। साधन मतलब अभ्यास, और इंद्रियों और मन को भगवान की सेवा में लगाना जैसे भी हो, उसको कहते हैं साधन भक्ति। ठीक है। अब साधन भक्ति की आगे 2 कैटेगरी, हम सब लोग क्या कर रहे हैं? हम सब लोग साधन भक्ति कर रहे हैं इस समय। साधन भक्ति की 2 कैटेगरीज हैं, वैदिक भक्ति और रागानुग भक्ति। वैदिक भक्ति क्या होती है? वैदिक भक्ति में मन भगवान की सेवा में लग नहीं रहा, लेकिन
गुरु धारण किया तो गुरु ने आदेश दिया कि सुबह उठ के मंगला आरती जाना है। अब मन नहीं कर रहा सुबह उठने का बिल्कुल भी, ठीक है, लेकिन क्योंकि गुरु ने कहा है और आपने दीक्षा ली है, तो आप जैसे तैसे मन को मार के सुबह उठते हो और मंगला आरती अटेंड करते हो। जब आप साधन भक्ति करते रहते हो, धीरे धीरे आपने महसूस करोगे कि आपको अपने आप ही सुबह उठ के मंगला आरती में जाने की आदत पड़ गई। अब आपको अलार्म लगा के जबरदस्ती नहीं उठाना पड़ता। अब आपका मन करता है मंगला आरती में जाने का। मन में अगर किसी दिन मंगला आरती नहीं अटेंड करी, फिर ग्लानि होती कि आज मैंने भगवान की मंगला आरती अटेंड नहीं करी। अभी हम साधन भक्ति में है, अभी मन नहीं लग रहा, लेकिन क्योंकि बताया गया है कि 16 माला करो, तो 16 माला कर रहे हैं। हम्म? ऐसा नहीं कि बहुत मन लग रहा है कि वाह जी वाह 16 माला करी, 16 होगी, आज 20 करेंगे, 32 करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ हमें बताया गया कि ये भाई 16 माला है, ये डेली करनी है, इसलिए वो एक नंबर पूरा करने के लिए हम माला कर रहे हैं। लेकिन जब धीरे धीरे माला करते रहेंगे, आप देखेंगे भगवान के नाम में इतना मन करने लग गया कि जब भी फ्री होगा तो मन करेगा चलो माला ही कर लेते हैं। है? तो जब अपने आप भगवान से प्रेम होना शुरू हो जाए, सहज प्रेम होना शुरू हो जाए, जबरदस्ती ना करनी पड़े, मन अपने आप भगवान की सेवा में लगे, उसको कहते हैं रागानुग भक्ति। लेकिन जब मन को भगवान की सेवा में लगाया जाए जबरदस्ती, क्योंकि गुरु ने ऐसा कहा, शास्त्रों ने ऐसा कहा, उसको कहते हैं वैदी भक्ति। क्लियर हो गया? जी माता जी। ठीक है। तो ये हमारे साधन भक्ति के दो पार्ट, वैदिक भक्ति और रागानुग भक्ति। अब आगे चलते हैं, पढ़िए माता जी। रूप गोस्वामी ने भक्ति के प्रथम भाग अर्थात वैदिक भक्ति की परिभाषा इस प्रकार दी है। जब भगवान के प्रति कोई अनुरक्ति या कोई रागानुग भक्ति नहीं होती और मनुष्य गुरु के देश पालन मात्र के लिए या शास्त्रों का पालन करने के लिए भगवान की सेवा में लगा रहता है, तो ऐसी अनैच्छिक सेवा वैदिक भक्ति कहलाती है। एक मिनट रुकिए माता जी, आगे यहाँ पे एक मिनट। यहाँ पे रूप गोस्वामी जी ने वैदिक भक्ति की परिभाषा दी है क्या? कि मन भगवान की सेवा में नहीं लग रहा, ना बिल्कुल नहीं लग रहा, लेकिन गुरु ने बोल दिया, शास्त्रों में लिखा है, इसलिए जबरदस्ती मन को भगवान की सेवा में लगा रहे हो, इच्छा पूर्वक नहीं, अनिच्छा पूर्वक। मन नहीं कर रहा, जबरदस्ती कर रहे हो। हम्म? तो इसको कहते हैं वैदी भक्ति। लेकिन अगर ये वैदी भक्ति करोगे तभी आगे रागानुग भक्ति तक जाओगे। हाँ, वैदिक भक्ति करते 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 फिर आगे जाके जब आपको लगेगा कि नहीं, जैसे बच्चा है, नर्सरी क्लास का बताया ना, स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा, जबरदस्ती गुस्सा दिखा के प्यार से लालच दे के भेजा, फिर धीरे 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 बच्चे को एक आधे साल में आदत पड़ जाते है कि हाँ स्कूल तो जाना ही होता है। ठीक है, तो हम यही वैदिक भक्ति कर रहे हैं। अब हम में से कोई मंगला आरती अटेंड करता है ना? नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि भाई वो लगता है कहाँ नींद छोड़ के मंगला अटेंड करेंगे, है ना? अभी तो वैदिक भक्ति भी पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं। भक्ति में आगे बढ़ने की बात तो छोड़ो, भी तो वैदिक भक्ति के नियमों का ही पालन नहीं कर रहे। पहले वैदिक भक्ति के नियमों का पालन करोगे, फिर जाके धीरे धीरे रागानुग भक्ति तक बढ़ोगे। आगे पढ़िए माता जी। वैदिक भक्ति के इन नियमों का वर्णन श्रीमद् भागवतम में भी 2.1.4 हुआ है, जहाँ सुखदेव गोस्वामी मरणाभिमुख महाराज परीक्षित को उनके कर्मों के विषय में शिक्षा देते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित की भेंट अपने मृत्यु से एक सप्ताह पूर्व हुई थी और राजा घबराया हुआ था कि मृत्यु होने के पूर्व क्या करना चाहिए। वहां पर अन्य अनेक मुनि भी आ गए, किंतु कोई भी उन्हें सही निर्देश ना दे सका। तब सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें यह निर्देश दिया, हे राजन, यदि आप अगले सप्ताह निर्भीक होकर मृत्यु का सामना करना चाहते हैं
मृत्यु के समय वास्तव में सभी लोग भयभीत रहते हैं, तो आपको चाहिए कि अविलंब ईश्वर का श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण शुरू कर दें। यदि कोई हरे कृष्ण का कीर्तन और श्रवण करे, तो भगवान कृष्ण का सदैव स्मरण करे, तो वह किसी भी क्षण आने वाली मृत्यु से निडर रह सकेगा। हम्म तो वैदिक भक्ति, इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम के सेकंड कैंटो फर्स्ट चैप्टर श्लोक नंबर 5 में दिया गया है। जब संस्कृत में जब आप पढ़ते हो ना, जो 1 2 3 लिखा है वो दिखने में 4 जैसा लगता है, लेकिन वो 5 होता है। ठीक है। और 4 कैसा होता है, जैसे इंग्लिश में कई बार आर बनाते हैं ना, थोड़ी इजी वाली आर ऐसे, है ना, तो वो ऐसा वो 4 होता है। चलो, वैदिक भक्ति के सिद्धांतों का वर्णन किया श्रीमद् भागवतम में कहा। अब यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज से मिले, जब परीक्षित महाराज ने को पता लगा कि मैं 7 दिनों में मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो वो अपना राजपाट अपने बड़े बेटे जनमेजय को दे दिया उन्होंने, और खुद नदी के किनारे आके बैठ गए। वहां पर बहुत सारे ऋषि मुनि आ गए। तो वहां पे राजा ने एक प्रश्न किया कि एक व्यक्ति जो बिल्कुल मरने वाला है, मरने के करीब है, उसको क्या करना चाहिए। क्योंकि जैसे हम एक डॉक्टर के पास जाए, उसको बोले कि भाई हम बीमार हैं, तो अलग अलग डॉक्टर अलग अलग आदेश देंगे ना। कोई बोलेगा ये दवाई ले लो, हकीम के पास जाओगे वो बोलेगा ये ले लो, होम्योपैथी के पास जाएगा वो तो बोलेगा ये वाली दवाई ले लो। तो वहां पे अलग अलग ऋषि मुनि थे, तो सबने अपने अपने सुझाव दे दिए राजा को कि भाई जो व्यक्ति बिल्कुल मरने के करीब हो उसको ये करना चाहिए वो करना चाहिए। लेकिन वही भी सारे साधु संत एक निर्णय पे नहीं पहुंच सके कि जो व्यक्ति मरने वाला हो उसको क्या करना चाहिए। हम्म? तो सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि जो व्यक्ति बिल्कुल मरने के करीब बैठा है उसको क्या करना चाहिए। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति मरने के करीब है, या फिर जो व्यक्ति जीवित भी है, ऐसा नहीं कि जो मरने के करीब है, हमें क्या पता हमारे अगले क्षण में मृत्यु हो जाए। ऐसा मृत्यु ये थोड़ा ना देख के कहते हैं कि ये बंदा बूढ़ा है भाई इसको लेके जाना है, ये जवान है इसको नहीं लेके जाना। आजकल क्या हो रहा है कलयुग में, बूढ़ा व्यक्ति बैठा है, जवान व्यक्ति पहले चला जाता है। कुछ नियम तो रहा नहीं है ऐसा, है ना। राम राज्य तो है नहीं कि भाई पिता के होते हुए बेटे की मृत्यु नहीं होगी या कोई विधवा नहीं होगा, ऐसा तो हुआ नहीं। तो क्या कर्तव्य है हर एक व्यक्ति का, स्पेशली जो मरने के करीब है उस व्यक्ति का, कि उसको भगवान का नाम सुनना चाहिए, लोगों को सुनाना चाहिए, और हमेशा भगवान का को याद रखना चाहिए। यही हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है। श्रवण कीर्तन स्मरण, बस 3 चीजें हर व्यक्ति का कर्तव्य है। हर हाल में, हर घड़ी में, जिंदगी के हर पड़ाव पर हर व्यक्ति का यही कर्तव्य है, श्रवण कीर्तन स्मरण। सुनो सुनाओ, भगवान को याद रखो, बस। और कोई किसी का कर्तव्य नहीं है। हम्म? कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करे, उसको सुने, भगवान को याद रखे, तो फिर उसको कोई डर नहीं है, फिर मृत्यु जब मर्जी आ जाए। उसको तो पता है ना कि मरने के बाद भगवान के धाम में जाना है, सीधा यहाँ पे आनंद ही आनंद है। फिर उसको क्या डर। और ऐसा व्यक्ति सिर्फ खुद भगवान के धाम में नहीं जाएगा, वो अपनी पूरी पीढ़ी को लेके जाएगा। जो व्यक्ति ऐसा नहीं है, वो अपने घर के काम काजों में, घर की मुसीबतों में उलझ के रह जाएगा, और वो भगवान का ध्यान नहीं करेगा। ज्यादा से ज्यादा जो उसने भक्ति की है उसके द्वारा वो स्वर्ग तक जाएगा, फिर उसके पुण्य खत्म होंगे, वो फिर से धरती पर आएगा, फिर से आके वही ये जो दुखमय संसार है इसमें जीवन बिताएगा। तो जीवन के हर क्षण हर व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, श्रवण कीर्तन स्मरण करना। आगे चलिए माता जी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही है, इसलिए वे संस्तुति संस्तुति करते हैं कि मनुष्य को सदैव कृष्ण के विषय में श्रवण करना चाहिए। वे यह नहीं कहते कि देवताओं का श्रवण और कीर्तन किया जाए। मायावादियों का कहना है कि मनुष्य चाहे कृष्ण के नाम का कीर्तन करे या देवताओं के नाम का, परिणाम एक जैसा होगा, लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। श्रीमद् भागवत के प्रमाणिक कथन के अनुसार मनुष्य को एकमात्र भगवान विष्णु कृष्ण का श्रवण तथा कीर्तन करना चाहिए। यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में से बताया गया है कि सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को क्या बताया कि भगवान सिर्फ कृष्ण है, देवी देवता भगवान नहीं है, ये इंद्र चंद्र वरुण ब्रह्मा ये भगवान नहीं है, भगवान तो सिर्फ कृष्ण है।
तो आप कृष्ण का ही श्रवण कीर्तन स्मरण करो, तब आप जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाओगे, भगवान के धाम में जाओगे। लेकिन जो लोग निराकारवादी हैं, जो कहते हैं भगवान का साकार रूप नहीं है, भगवान निराकार है, वो कहते कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ओम नमः शिवाय बोलो, चाहे ओम ओम नम आप बोलो ओम नमो भगवतो वासुदेवाय, चाहे हरे कृष्ण महामंत्र बोल लो, चाहे आप ओम इंद्राय नमः बोल लो, चाहे ओम सूर्याय नमः बोल लो, जो मर्जी कुछ बोल लो, सारे रास्ते एक ही जगह पे जाते हैं। और ये बात इतनी कॉमन है दुनिया में, हर कोई व्यक्ति ये बात कहता है, कोई भी रास्ता चुन लो वो एक ही जगह पे जाएगा। कैसे जाएगा? आपने दिल्ली जाना है, आप टिकट लेके राजस्थान की गाड़ी में बैठ जाओ, तो फिर वो दिल्ली कैसे पहुंचाएगी? नहीं पहुंचाएगी। लेकिन सुखदेव गोस्वामी वहां पे श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कि भगवान कृष्ण ही है, देवी देवताओं का श्रवण कीर्तन स्मरण नहीं करना, भगवान कृष्ण का स्मरण कीर्तन श्रवण करना है, भगवान विष्णु का, विष्णु तत्व का स्मरण कीर्तन स्मरण श्रवण कीर्तन करना है। तभी हमें भगवान की प्राप्ति होगी, भगवान का प्रेम मिलेगा। आगे चलिए। अतएव सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को राय दी कि मृत्यु से निडर बनने के लिए मनुष्य को सभी प्रकार से भगवान कृष्ण का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करना चाहिए। वे यह भी बताते हैं कि भगवान सर्वात्मा है। सर्वात्मा का अर्थ है हर एक का परमात्मा। कृष्ण को ईश्वर अर्थात परम नियंता भी कहा गया है, जो हर एक के हृदय में स्थित है। इसलिए यदि हम किसी तरह से कृष्ण के प्रति अनुरुक्त हो लें तो वे हमें समस्त संकटों से मुक्त कर देंगे। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि जो कोई भगवत भक्त बन जाता है वह कभी विनष्ट नहीं होता, किंतु अन्य लोग सदैव विनष्ट होते हैं। विनष्ट का अर्थ है मनुष्य का जीवन पाकर व्यक्ति जन्म तथा मृत्यु के पार से बाहर नहीं निकल पाता और इस तरह वह अपना सुनहरा अवसर खो देता है। ऐसा व्यक्ति यह नहीं जान पाता कि प्रकृति उसे कहाँ फेंके दे जा रही है। यहाँ पे बताया गया कि सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बताया कि मृत्यु का अगर किसी को डर लगता है और किसी ने मृत्यु से निडर होना है तो क्या करना चाहिए? भगवान कृष्ण का स्मरण कीर्तन और श्रवण करना चाहिए। अब हम कहते हैं भगवान सर्वात्मा है। सर्वात्मा का मतलब क्या है? कि भगवान हरेक के हृदय में परमात्मा के स्वरूप में बैठे हैं, हरेक के अंदर है। और क्या है कि भगवान कंट्रोलर है, सारी दुनिया के, सब लोगों के, सारी सृष्टि के कंट्रोलर भगवान है। तो अगर हम भगवान को अपना मित्र बनाएंगे, भगवान से जुड़ जाएंगे, तो जो इतने महान है, सारी सृष्टि जिनके कंट्रोल में है, तो वो हमारी रक्षा करेंगे ना? बिल्कुल करेंगे। ठीक है। तो जो भगवान का भक्त होता है वो डरता नहीं है, वो मृत्यु से भी नहीं डरता। लेकिन जो भगवान का भक्त नहीं होता वो क्या करता है? या तो वो नास्तिक होगा, किसी को भी नहीं मानेगा, या फिर वो देवी देवताओं की पूजा करेगा और देवी देवताओं की पूजा करके उनके लोकों में जाएगा, फिर से धरती पर आएगा। तो ना तो नास्तिक होने में ही भलाई है, ना ही देवी देवताओं की पूजा करने में ही भलाई है। हाँ, जो नास्तिक है उससे एटलीस्ट, जो व्यक्ति देवी देवताओं की पूजा कर रहा है उससे एक स्टेप आगे है। लेकिन अगर बोलो कि उसको कोई अल्टीमेट ट्रूथ का पता लग जाएगा या जो जन्म मृत्यु के चक्कर से पार हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो जिस व्यक्ति ने मानव जीवन को पाकर भगवान की भक्ति नहीं करी, तो उसने अपने मानव जीवन को व्यर्थ कर दिया। उसको ये नहीं पता कि आज ठीक है, अच्छा खाने को, अच्छा पहनने को, अच्छा बैंक बैलेंस है, लेकिन ये नहीं पता कल को जब मृत्यु होगी तो प्रकृति के नियम कहाँ फेंक देंगे, कल को कुत्ता, गधा, बिल्ली, गाय क्या बना देंगे, कुछ नहीं पता। इसके बारे में सब लोग अनजान है और कोई इस बात की फिक्र नहीं करता है। एक पैराग्राफ माता जी और पढ़ दीजिए बस। मान लीजिए कि मनुष्य अपने इस मानव जीवन में कृष्ण भावनामृत का विकास नहीं कर पाता, तब वह जन्म मृत्यु के चक्कर में फेंक दिया जाएगा, जिसमें जीवन के 84 लाख योनियां होती हैं, और इस तरह उसका आध्यात्मिक स्वरूप खो जाएगा। उसे यह ज्ञात नहीं रहता कि वह वृक्ष बनेगा या पशु।
पक्षी अथवा अन्य ऐसा कुछ भी, क्योंकि जीवन की अनेक योनियां होती हैं। मूल कृष्ण भावनामृत को जागृत करने के लिए श्री रूप गोस्वामी संस्तुत करते हैं कि हमें गंभीरता पूर्वक अपने मनों को किसी न किसी तरह कृष्ण में लगाकर मृत्यु से निडर बनना चाहिए। मृत्यु के बाद हमें अपना गंतव्य ज्ञात नहीं होता, क्योंकि हम पूरी तरह प्रकृति के नियमों के वशीभूत होते हैं। एकमात्र भगवान कृष्ण ही प्रकृति के नियमों के नियामक हैं। अतएव यदि हम गंभीरता पूर्वक कृष्ण की शरण में जाते हैं, तो हमें अनेकानेक योनियों में वापस फेंके जाने का भय नहीं रह जाता। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है, निष्ठावान भक्त को निश्चित रूप से कृष्ण के धाम में भेज दिया जाएगा। यहाँ पे इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है? जैसे संसार के लोग कहते हैं ना कि हमारे तो मन में ही भगवान है, भगवान का नाम लेने से क्या हो जाएगा, ऊंचा ऊंचा बोलने से क्या हो जाएगा, या फिर हम तो अच्छे काम करते हैं, भगवान का नाम नहीं भी लेते तो क्या हो जाएगा, दुनिया की सेवा तो कर रहे हैं, अनाथ आश्रम खोल लिया, हॉस्पिटल बना दिया, सब कुछ कर दिया। देखो, अगर किसी ने भी भगवान के प्रति प्रेम विकसित नहीं किया इस जीवन में, या भगवान की भक्ति नहीं करी, तो क्या होगा? फिर से जन्म लेगा, फिर से मृत्यु होगी, फिर से जन्म लेगा, फिर से मृत्यु होगी, 84 लाख योनियों के चक्कर में फंस जाएगा। कुछ नहीं पता, पेड़ पेड़ पौधा गाय भैंस क्या बनेगा, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं। जैसे आप लोगों ने ना कभी वो देखा है, उड़न खटोला लगा होता है, मेले लगे होते हैं ना, मेले में उड़न खटोला, रोलर कोस्टर कहते हैं उसको, वो लगा होता है। अब व्यक्ति को उसमें बैठने से पहले सोचना है कि मुझे डर लगता है, ये ऊपर जाएगा, कई लोग आप देखोगे उसमें बैठ के चिक्के मारते हैं, कहीं वॉमिट कर देते हैं, है ना। एक बार जब वो चल पड़ा, तो जब तक उसको चलाने वाला नहीं रोकेगा, वो ऐसा नहीं देखता कि व्यक्ति जो अंदर बैठा है वो चिक्के मार रहा है, भाई चलो जल्दी से झूला रोक दो, किसी को वॉमिट आ रही है झूला रोक दो, ना ना ना, उसका तो रोज का काम है, उसने तो अपना चक्कर चला दिया। अब वो 5 मिनट चलना है, 10 मिनट चलना है, वो तो चल के हटेगा, आपकी तबीयत खराब हो, जो मर्जी हो, वो ऐसे ही चलेगा। फिर बैठ के चिट्ठियां मारते रहो। एक बार इस जीवन को व्यर्थ गवा दिया, एक बार 84 लाख योनियों का वो उड़न खटोला चल पड़ा, फिर जो मर्जी चिट्ठियां मारते रहो। फिर कुत्ता बन के किसी ने लात मार दी। अब आपने देखा होगा जानवरों की क्या हालत है, दिवाली आती है, लोग पूंछ पर पटाखे बांध बांध के जला देते हैं। कैसे जानवर कोई बीमार हो जाए, कोई हॉस्पिटल थोड़ा ना उनको कोई लेके जाएगा, ऐसे मृत्यु हो जाएगी उनकी तड़प तड़प के, है ना। उनके शरीर के अंदर कुछ पड़ गया, कोई कीड़ा कुछ, और वो निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। खाना नहीं मिला, किसी को बता सकते हैं? नहीं बता सकते। कितनी मुश्किल योनि है उनकी। एक बार फंस गए तो फंस गए, है ना। तो बहुत गंभीरता से कृष्ण भावनामृत को लेना चाहिए। अगर हम इसको गंभीरता से नहीं लेंगे, तो हमें ये नहीं पता कि प्रकृति के नियम हमें कहाँ फेंक देंगे, कौन से योनि में कहाँ फेंका, और कितने अरबों वर्ष लग जाएंगे, करोड़ों साल लग जाएंगे दोबारा मानव जीवन को पाने के लिए। तो इतना मूल्यवान मनुष्य जीवन है, लेकिन उसको हम व्यर्थ की चिंताओं में गवा देते हैं। सुनते रोज हैं, समझते नहीं हैं। जिस दिन समझ आ जाएगी, उस दिन भगवान के चरण कमलों से एक क्षण के लिए भी मन नहीं हटाएंगे। तो रोज रोज बातें तो वही कर रहे हैं, कोई नई बात थोड़ी ना बता रहे हैं, सुबह की क्लास में वही बता रहे हैं, 4-5 साल हो गए हैं बोलते हुए, है ना। वही बातें हैं, लेकिन असर कितना होता है रोज रोज सुन के, है ना। असर होना चाहिए। बताया ना, जैसे मर्जी भगवान की सेवा में मन को लगाओ, बस लगाओ, जैसे मर्जी लगाओ। यही आध्यात्मिक गुरु का कार्य है, वो शिष्य की सहायता करते हैं मन को भगवान कृष्ण में लगाने में। जिसने सिर्फ अभी आजकल दीक्षा कैसे दी जा रही है, गुरु बैठा है वहां कहीं साउथ में, यहाँ पे उसका शिष्य है, उसके पास जाओ, नाम लेना है, हाँ जी ये लो नाम। गुरु की फोटो दे तो गुरु की फोटो भी नहीं देते, स्वरूप भी नहीं देते, बस नाम दे दिया। ये क्या नाम देना होता है ना। और शिक्षा शिक्षा कुछ नहीं है, बस नाम, आज आज से आप हमारे चेले हो गए, अब यहाँ पे दान देना शुरू कर दो, बस हमारे प्रोग्राम में आना शुरू कर दो। ऐसा थोड़ा ना दीक्षा होती है। तो गुरु धारण करना है बहुत ध्यान से। और गुरु का कार्य क्या है? शिष्य के मन को भगवान में लगाना, शिष्य की वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़वाना। ठीक है। तो आज की कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं, 2 दिन और लगेंगे, फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो आज की कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं। हरे कृष्ण।